ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको हैप्पी टीचर्स डे। बाबा सबको पढ़ा रहा है और शिव बाबा को भी शुक्रिया कि कैसे बन गए थे हम लोग और क्या क्या से क्या बाबा बना दे रहा है। एकदम शूद्र बन गए थे, कोई गुण ही नहीं हमारे अंदर था और कलह कलेश की दुनिया में जी रहे थे। लेकिन आज बाबा उसी परिस्थिति में रख रहा है। वही दुनिया है, वही शरीर है, वही परिवार है, लेकिन हमारा जीवन कितना सुंदर बन गया। तो ऐसे टीचर को बार बार नमन करना है, प्रणाम करना है कि बाबा आपका ज्ञान, आपका गुण सब कुछ धारण करके आज हम भी आपके समान देवी देवता बनने जा रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में बाबा के लिए हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। ओम शांति। हम सभी बाबा के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लाभ मिलता है। यहाँ रूहानी परिवार से बाबा है, पिता ब्रह्मा है, माँ और हम सब भाई बहन हैं। तो हम सब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, बाबा मम्मा भी प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दिल से कहते मेरे बच्चे। तो परिवार का फीलिंग आ रहा है यहाँ। तो बाप से वर्षा मिलता है, ये लब देहधारी गुरु नहीं दे सकता। गुरु के पास जाएंगे फॉलोवर्स मिलेंगे, लेकिन माता पिता का प्यार वर्षा वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ फॉलोवर्स होता है। तो बाबा कहता है यहाँ देहधारी गुरु नहीं है, यहाँ तो शिव बाबा गुरु है, जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, श्रूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या है? बहुत मतलब बुद्धि तीखा होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। मतलब ज्ञान का अंदर में मंथन इतना चलेगा कि हम दूसरों को समझाएं। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदि में भटकेगी नहीं। वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो ऐसा है वैसा, ये सब किनारा कर देगा। केवल बाबा का ज्ञान समझेंगे, चिंतन करेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। श्रूढ़ बुद्धि जो होती है वह पढ़ाई में कभी भी उबासी आदि नहीं लेंगे, मतलब ध्यान से सुनेंगे। बाबा क्या आज बोला उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्कूल में कभी आंख बंद करके नहीं बैठेंगे ना, तो यहाँ भी आंख बंद करके नहीं बैठेंगे, अटेंशन देंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती। तवाई मतलब गर्म तवा पे पानी जब डालते हैं तो तुरंत सूख लेता है। तो यहाँ पर भी चाहे ज्ञान का कितना भी छींटा मारे, लेकिन माया का इतना गर्माहट है ना कि ज्ञान ठहरने नहीं दे रहा है, तो इधर उधर भटकती रहती है। वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। वैसे बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, उनको तो परिवार का, परिस्थितियों का, यही सब जब भी बात करें तो यही सब बातें आती हैं उनकी। अब देखिए, हम लोग जब जाते हैं कहीं भी ऐसा जगह जहाँ पर विपरीत परिस्थिति है, ये तो जान रहे वहाँ विपरीत परिस्थिति है, अब वहाँ सब बोल चाल क्या करेंगे? उसी परिस्थिति के बारे में बोलेंगे। अगर हम भी करने लगे तो अंतर क्या रह जाएगा? अंतर क्या रह जाएगा? एक व्यक्ति शरीर छोड़ दिया और उसके बारे में महिमा ना करके उसकी शिकायत दिन भर चल रहा है, वो ऐसे थे, उसका विशेषता इतना सारा, विशेषता को कोई नहीं बोल रहा है। और जो ज्ञानी आत्मा वो भी वही चीज़ बोलने लगी, क्योंकि वाइब्रेशन असर कर देता है। ना चाहते हुए भी अगर पावर कम है ना तो उस वाइब्रेशन में वो ढल जाता है। तो यहाँ पर बाबा कहता है ना, यहाँ भी बच्चे उसी वाइब्रेशन से आए हैं और यहाँ पर ज्ञान मिलने से वो तवाई बन जाते हैं। ज्ञान मिल रहा है लेकिन ख़त्म हो जा रहा है, भाप बनकर उड़ जा रहा है। तो इसलिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला लगता है यहाँ। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है यहाँ। गुरु और चेला अच्छा भी नहीं लगता है देखने सुनने में, तो यहाँ पर बाप और बच्चों का मेला है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोवर्स व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, हल्की दृष्टि हो गई। जैसे कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को देखेगा ना तो दिन रात यही चलेगा, मेरे बच्चे परफेक्ट बन जाए, मेरे बच्चे बहुत अच्छे बन जाए। और गुरु लोग चलो कोई तो निकल जाएगा, फॉलोवर्स सब नहीं निकलेगा, लेकिन माँ बाप ऐसा है ना जो हर बच्चे के लिए सोचता है कि अच्छा ही बने, तो वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। गुरु लोग आत्मा को नहीं देखेगा,
वह देखते हैं शरीरों को, और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं, उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि वह रहती है कि ये हमारे गुरु हैं। देखते हैं ना, अभी धीरेन्द्र शास्त्री का आता है ना, वो सीट पे बैठते हैं, और जो भी लोग आते हैं वो कहाँ बैठते हैं? चरणों में बैठते हैं, उनके चरणों में। कितना हीन हो गया। और बाबा तो बोलते हैं मेरे गोद में बैठो, मेरे सामने बैठो। तो गुरु के लिए रिगार्ड वो भी रखते हैं। यहाँ भी बहुत फ़र्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते इन बच्चों को हमें पढ़ाना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी। हिस्ट्री क्या है और ज्योग्राफी क्या है? हमारा जीवन कहानी, आत्मा की जीवन कहानी। हाँ हाँ ज्योग्राफी हो गया जो हमारी भौगोलिक स्थिति थी हाँ वहाँ पर। तो उन गुरुओं को कि दिल में बच्चे का लव होगा। तो बाबा कहता है कि उन गुरुओं के दिल में बच्चों का लव नहीं होगा, बच्चों के प्रति मतलब बच्चे का दृष्टि नहीं होगा कि ये मेरे बच्चे हैं। तो बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप से बहुत प्यार होता है। बाप और बच्चे का देखिए, जब तक हम लोग भक्त थे तो उतना प्यार नहीं, बोलते थे क्या इतना हमसे नहीं हो पाएगा भगवान के प्रति, मतलब उतना धारणा हम लोग घर गृहस्थ में रहते कैसे कर ले। लेकिन यहाँ जब पारिवारिक फीलिंग आया कि मेरे माता पिता हैं, और एनी टाइम बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कुछ भी कर गुजरे ना। आज इतनी सारी धारणाओं में जो चलने वाली माताएं हैं, किसकी पालना में कर रही हैं? बाबा की पालना, कि वो मेरा है इसलिए कर रही हैं। तो तुम जानते हो बाबा हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वो क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड कहते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं, भजन कीर्तन करना, संध्या आरती करना। लेकिन ध्यान कैसे करना, बात कैसे करना, ये कोई नहीं सिखाया बाबा से। तो यह बाप आया हुआ अपना परिचय स्वयं देने के लिए, स्वयं दे रहे हैं अपना परिचय। क्यों देते हैं अपना परिचय स्वयं? स्वयं क्यों देना पड़ा उनको? तो उनका परिचय कोई और दे नहीं सकता। हाँ, मालूम ही नहीं था कुछ भी। तो हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे ना, तो बाबा को खुद अपना परिचय देना पड़ा कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ। सर्वव्यापी ही कह देते हैं। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है तो झट कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है, बोलो हम यहाँ राजयोग बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अथवा राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग में ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा ले रहे, कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं कि मनुष्य से देवता। बोलेंगे देवता कहाँ से आप बन जाओगे, तो ताना कसेंगे, हंसेंगे अगर ऐसा बात बोलेंगे। और यहाँ तो बाबा बना रहा है। तो देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अब हम तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते। बाबा हमें सारी सृष्टि यानी सतयुग से लेकर कलयुग तक कैसे आत्माएं आई, कितनी आत्माएं आई, कब कब, सब कुछ बता रहा है बाबा, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। फिर तुमको पवित्र बनने की बहुत अच्छी युक्ति बाबा बताते। रोज हमें पवित्र बनने की युक्ति बताता है। मन को भी ठीक करना है, बुद्धि को भी ठीक करना है, शरीर को भी ठीक करना है। तो ऐसी युक्ति कभी कोई समझा सका? ऐसा कोई समझा सका? मन मना भाव लिखा हुआ जरूर है, लेकिन मन को पवित्र कैसे बनाए? पहले तो सुनना ही नहीं आता था, मन में कहाँ संकल्प चलता, नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन अब अटेंशन जाता ना, तो एक भी संकल्प चलता तो पता चल जाता है आज हम गलत संकल्प चलाएं, मेरे अंदर ये चल गया, नहीं चलना चाहिए। अब पहले बोलते थे मन का संकल्प कैसे पढ़ेंगे, तो यह सहज राजयोग हो गया ना। अब मन पर भी अपना नियंत्रण हो गया। तो बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है। उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है। हाँ, बाबा को जो याद कर रहे हैं वो योग अग्नि है। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं बाबा, ये सब नई बातें सिखलाते। योग अग्नि में अपने विकारों का स्वाहा कर दो, ये कोई नहीं कहा। यह ज्ञान मार्ग है, ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। ज्ञान में ठहराव और भक्ति में गिराव होता है, गिरना होता है। भक्ति ज्ञान में चढ़ना होता है तो भक्ति में उतरना होता है। ज्ञान अंधेरा है, ज्ञान उजाला है तो अज्ञानता अंधेर है, तो भक्ति अंधेरा है। तो ज्ञान सिखाने वाला बाप को आना पड़ता है।
क्योंकि वही ज्ञान का सागर, वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका पिता हूँ, ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, यहाँ सतयुग नहीं है, यहाँ पर कोई पावन नहीं है। पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि और कलयुग के अंत का ये समय चल रहा है संगम युग। ये संगम युग का भी किसी को पता नहीं, लेकिन हम बच्चे अभी संगम पर हैं। इसको लीप युग भी कहा जाता है। लीप युग जैसे 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है ना, तो लीप ईयर होता है। लीप ईयर आया कहाँ से, कैसे सबके मन में आया कि लीप ईयर होना चाहिए? तो लीप युग हुआ, उसी को फिर लीप ईयर बनाया गया, उसी ढंग से एक दिन बढ़ने लगा। मतलब सूरज, चांद, सितारों की स्थिति भी वैसी ही हो गई। जैसे यहाँ ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की स्थिति है, वही स्थूल में सूर्य, चांद और सितारों की स्थिति, और उसी को देख देख कर साइंटिस्ट लोग ये सब कुछ बनाते गए। इसे हम जंप मारते हैं। ये संगम युग में जंप ही तो है। जब उतरे तो सतयुग से लेकर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरे, और जब चढ़ना है तो डायरेक्ट सतयुग चढ़ रहे हैं, तो जंप ही तो मार रहे हैं। तो पुरानी दुनिया से डायरेक्ट नई दुनिया में जंप मारते हैं, वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरती आए। यहाँ हम छीछी दुनिया से तुरंत नई दुनिया में एकदम जंप मार देते हैं, तो सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़कर हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बातें, हद की बातें नहीं है। कोई भी नहीं समझ सकता कि हम लोग कलयुग में साधारण रूप में हैं और हम ही सतयुग में उतरेंगे देवी देवता के रूप में। तो बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सभी पवित्र होंगे। सतयुग के लिए बहुत छटाई होता है। त्रेता युग में तो जितनी आत्माएं सब चली जाएंगी, लेकिन सतयुग में छटाई कहाँ से होगा? मन की स्थिति से छटाई होगा, क्योंकि तन की पवित्रता तो लगभग लोग कर ही ले रहे हैं, लेकिन मन की पवित्रता, समर्पण भाव, ये सब जाएगा सतयुग में। तो कलयुग में है सभी अपवित्र। अपवित्र रावण बना दिया। यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अभी रावण राज्य में हो अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। जब हम राम राज्य में थे, वो स्वर्ग है। यहाँ कितना भी लोग दिखावा कर दे स्वर्ग का, लेकिन स्वर्ग नहीं बन सकता है। मन की स्थिति को भी चेक करेंगे ना, कहीं भी आपको सुख शांति नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। तो फिर कैसे 84 का चक्र से नीचे गिरे हो, वो भी बाप समझाती हैं। सो तो हम बता सकते हैं, बाबा बता सकता है। जो अच्छे समझदार होंगे वो झट समझ जाएंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वो तबाही हो के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, वो समझा कि नहीं, वो उसका चेहरा कैसा है, यही सब देखेंगे। यहाँ भी तो बहुत बच्चे ऐसे ही आते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। तो अटेंशन से सुनेंगे नहीं, बाबा कहता है अटेंशन से सुनेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं कि तुम जैसे कि तबाई बनकर बैठते हो। सन्यासी लोग भी जब कथा सुनाते हैं तो कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है, तो अचानक उनसे पूछते क्या सुनाया। यहाँ भी बाबा तो टीचर है, तो बाबा सारा मुरली का सार सुनाता है, पूरा बहुत अच्छे सुनाता है। मुरली का एक एक पॉइंट पे हमें अटेंशन देना है कि क्या बाबा कह रहा है। बाबा भी सबको देखते रहते, कौन तबाई है और कौन अटेंशन से सुन रहा है। कोई तबाई तो नहीं बैठे हैं, बाबा की दृष्टि सब पर है। ऐसा नहीं सोचना है कि बाबा हमको नहीं देख रहा है, बाबा की दृष्टि सब पर है। अच्छे सुरूढ़ बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी भी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे तो कायदा ही नहीं होता है। तो बाबा कहता है कुछ भी ज्ञान वो समझते नहीं जो आंख बंद करके, मतलब नहीं समझ रहे हैं। तो अगर मन में संकल्प कुछ नहीं चलेगा तो नींद तो आएगा ना, तो नींद आने लगता है। बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। फिर पाप कैसे कटे। सुरूढ़ बुद्धि भी अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखेंगे। ज्ञान नहीं है तो किसी को सुनाएंगे भी नहीं। तो बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, पिछाड़ी में कुछ नहीं याद आए, ऐसा स्थिति अभी से बनाना है। कुछ दिन पहले ही ऐसे ही बोल रहे थे बाबा, कुछ तो अटकाव रहता ही है। अगर अचानक कोई शरीर छोड़ दे तब पता चले कि हमारी स्थिति क्या रही। तो बोल रहे थे कैसे, मतलब कुछ तो अटकाव है, कहीं ना कहीं लगाव झुकाव हो ही रहा है। तो अचानक एक व्यक्ति शरीर छोड़ दिए
और एक व्यक्ति शरीर छोड़े तो अब मैं पूरी तरह से लगा कि नहीं, अब तो वैराग्य पूरा लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी अचानक शरीर छोड़, एकदम चलते फिरते रात में 12 बजे रात को खाए पिए और उसके बाद 3 बजते बजते शरीर छोड़े। तो इसलिए कोई ये नहीं फिक्स नहीं है कि आप कब छोड़ेंगे शरीर। क्यों ना हम अपनी बुद्धि पूरी तरह से बाप में लगा दें। तो बाबा ने सन्यासियों आदि को भी देखा जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म तत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रभाव बहुत होता है। पहले के सन्यासियों लोग का शरीर भी छोड़ते थे तो चारों तरफ शांति का वाइब्रेशन फैल जाता था, सब शांत हो जाते थे। अब वह ब्रह्म में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना ही पड़ता है, विकारी बनना ही पड़ता है। बाबा ने समझाया, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ ऐसे ही कह देते हैं कि वो महात्मा है। महात्मा किसी को भी नहीं कहा जा सकता है, द्वापर से भी नहीं। तो बाबा समझाते हैं, श्री कृष्ण ने संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना माना घर बार छोड़ देना, और वो तो घर बार में रहते हैं। तो वह देवता कहना उनका भी अर्थ है। यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना, सन्यासी से देवता बना, मतलब बेहद का यहाँ सन्यास हुआ, हद का सन्यास नहीं हुआ। तो बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते, इसलिए वो देवता नहीं बन सकते हैं। तो मुश्किल कहाँ है? छोड़कर चले जाने में या घर गृहस्थ में रह कर करने में? परीक्षा तो ज़्यादा आता है घर गृहस्थ में। आप समझ रहे हम देवी देवता बन रहे हैं, अब सामने वाला 4 गाली देना स्टार्ट कर देता है, उस समय महसूस होता है बाबा हमको देवता बना रहा है। तो बेहद में जा न सके, लेकिन सोच यही रखना। देखते हैं ना, चमार के पास जो लक्ष्मी जी को श्राप मिला था, तो चमार के यहाँ रही थी और बहुत अच्छा अच्छा जूता बनाने लगी, पूरा बहुत फेमस हो गया, बहुत करोड़पति बन गया। लेकिन जब उनका समय पूरा हुआ तो जब जाने लगी तो लक्ष्मी बनकर बाहर दरवाजे पर बैठ जाती है और उधर से देखता, अरे ये तो वही लड़की है जो मेरे घर में जूता चप्पल बना रही थी, ये तो देवी के रूप में है। गिर पड़ा पैर में कि हम आपको क्या नहीं बोल दिए, पहचान नहीं सके। तो वही चीज़ है, यही सोचना। अभी हम लोग भी तो साधारण हैं और साधारण से ही निकले हैं, तो इसीलिए अभी सोचना नहीं है कि कोई हमें देवी देवता समझ रहा है या नहीं। तो हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से, बेहद का मालिक बन न सके वैसे बच्चे। बाबा कहता जिसका बुद्धि योग भटक रहा है वो फिर से जन्म लेगा और सजा खाएगा। अब तो समय नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी जन्म हो ही रहा है देवकुल की आत्माओं का। राजा रानी कभी नहीं बन सकता वैसे बच्चे जो अभी भी भटकाव में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हों का धर्म अलग। और सन्यासी कभी भी देवी देवता नहीं बन सकते, क्योंकि उनका धर्म अलग है, वो छोड़ कर निकल जाते हैं। हमें छोड़ कर नहीं जाना है। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाबा कहते हैं मैं अधर्म विनाश करके देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। अधर्म कहाँ हो रहा है? घर गृहस्थ में ज़्यादा हो रहा है। अब तो सन्यासी लोग भी करने लगे हैं, पहले सन्यासी लोग नहीं करते थे, अब करने लगे हैं। तो विकार भी अधर्म है ना, इसीलिए बाप कहते इन सब का विनाश करता हूँ और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना, इसलिए मुझे आना पड़ता है, क्योंकि मेन धर्म का सब लोप कर दिया और अनेक धर्म आ गए। तो बाबा मुख्य धर्म जो देवी देवता धर्म है उसको स्थापन करने आते हैं। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही फिर धर्म अधर्म बन जाता है। जो धर्म था देवी देवता वो बन गया क्या? हिंदू धर्म, और हिंदू में सब विकारी बन गए, अधर्म हो गया। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। कल भी बाबा बोला था ना, ऊंचा पद कौन पाएगा? कल की मुरली में ऊंचा पद कौन प्राप्त करेगा? जो संपूर्ण बनकर दूसरों को भी संपूर्ण बनाएगा। जैसे कि हम सब धारणाओं में हैं, सब तरह की विघ्नों को पार किया, दूसरों को भी हम बहुत अच्छे से निकाल दे रहे हैं, वो भी बन जा रहा है। वो बच्चे ऊंचा पद पाएंगे। कि आज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, नहीं धारणा नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, तो ऊंचा पद वो नहीं पा सकते हैं। हमें सब तरह से बनाना। बाबा बोलता शेर शेरनी बच्चे चाहिए। क्यों? किस लिए? यही तो धारणा कराने में तो शेर शेरनी चाहिए। तो बाबा कहते अपने को पहले आत्मा निश्चय करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते ये पक्का करो
जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में माला जाप करते, तुम भी सारे दिन का हिसाब निकालो कि हम कितना याद करते हैं बाबा को। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हैं तो वह सवेरे उठकर माला फेरते हैं। और भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते, लेकिन माला फेरते तो उस समय तो कम से कम अटेंशन रहता है। नमः शिवाय जाप कर रहे तो नमः शिवाय पर ही अटेंशन रहेगा ना, तो वो भी अच्छा है, इसीलिए अल्पकाल का प्राप्ति हो जाता है। और हम लोगों को तो संकल्पों को भी शांत करके बैठना बाबा की याद में। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है। अब तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिला फायदा, लेकिन भक्ति का ही फल ज्ञान है ना, बाबा मिलता है। लेकिन अब भक्ति करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तमो प्रधान हो गया। तो यह ज्ञान है जिससे बहुत फायदा हो रहा। भक्ति से ज्ञान मिला, ज्ञान से सत्युग की रजाई मिल जाती है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भाव, मन को शुद्ध पवित्र बनाओ, मन को परमात्मा की याद में लगाओ। तो गीता में ये अक्षर लिखा हुआ है, परंतु उसका अर्थ कोई ने सुना ही नहीं, कोई सुना नहीं सकेगा, समझेगा ही नहीं कि मन पर अटेंशन कैसे रखें। जवाब नहीं आएगा ना। अब मेरे मन में क्या चल रहा है, तो हम बुरा चला रहे हैं और मेरे गुरु सामने बैठे, वो थोड़ी पढ़ पाएंगे कि मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। शिव बाबा तो मन मना भाव है, वो मन को ही पढ़ लेते हैं। तो वास्तव में उनका अर्थ लिखा हुआ है भी है कि अपने को आत्मा समझ दे के सभी धर्मों को छोड़कर माँ में कम याद करो। ये गीता में लिखा हुआ है, भगवानुवाच लिखा हुआ है उसमें, परंतु उनकी बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान आ जाता है, यही गड़बड़ी हो गया। तो वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं। तो सन्यासी आदि किसी को भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती। सन्यासियों की दृष्टि बाप और बच्चों की जैसा नहीं होगा। बच्चे बोलेंगे मेरा बाबा और बाप बोलेगा मेरे बच्चे। सन्यासी ऐसा बोलेंगे मेरे हैं नहीं। भल गांधी जी को भी बापू कहे, बापू बन गया, वो बापू तो नहीं बना, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे, वह तो फिर साकार हो गया। तुमको तो समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझकर इसमें बाबा को याद करना है कि वो निराकार शिव ज्योतिर्बिंदु ही मेरा पिता है, बेहद का बापू जी है। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है। अलौकिक बाप से वर्षा मिलता है, तो लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है। अलौकिक से मिलता है, अलौकिक बाप से, अलौकिक से वर्षा नहीं मिलता है। नहीं मिलता, लेकिन कर्म का ज्ञान हाँ, कर्म करके दिखलाते। माँ है ना, वो माँ है, माँ से वर्षा नहीं मिलता है। तो बापू जी से तो कुछ नहीं मिला। कौन से बापू जी से नहीं मिला? राष्ट्रपिता से। हाँ, उससे तो कुछ नहीं मिला। वो तो और मतलब बंटवारा करके ही चलेगा ना। हाँ, अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु वह वर्षा तो नहीं कहेंगे, और ही बट गया ना, हिंदू मुसलमान में बट गया ना। तो सुख मिलना चाहिए और ही दुख हो गया। वर्षा होते ही है दो, एक हद का बाप देता है, दूसरा बेहद का बाप। ब्रह्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता है, भल सारी प्रजा का वह पिता है, उसको कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। वह खुद कहते मेरे से तुमको कोई भी वर्षा नहीं मिलता है। लेकिन इतना निरहंकारी था ना बाबा, हमेशा बोलता था मेरे को याद मत करो। लेकिन यहाँ पर तो अगर ब्रह्मा बाबा को याद नहीं किए तो शिव बाबा को कैसे याद करेंगे? दोनों कंबाइंड है ना। तो जबकि यह खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता, इसलिए मुझे याद नहीं करो। उस बापू जी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? कुछ भी नहीं। जब प्रजापिता ये बात बोल रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं मिलता है, तो गांधी जी से क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? भूख हड़ताल लोग करते हैं, पिकेटिंग करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ये सब होता रहता है। कितना मारा मारी। राजनीतिक लोगों का क्या है, एक दूसरे का मान सम्मान करने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरे के विरोध में क्या करते, आग लगा दिए, विरोध करवा दिए, झगड़ा करवा दिए। तो कोई का डर नहीं है उनको कोई का डर नहीं। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं, सुख के बजाय और ही दुख है। तो बेहद की बातें यहाँ है। बाबा यहाँ बेहद की बातें इसलिए कहता है ना कि सब कुछ बाबा जानता है कि हम कब क्या कैसे कर रहे हैं। बाप कहते पहले पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। बाप ने हमें एडॉप्ट किया है, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है बाप ज्ञान का सागर आया है, सृष्टि चक्र का सारा राज समझा रहा है। इसीलिए अभी
कितनी भी बड़ी परिस्थितियों को हम लोग देखते हैं, लेकिन मूंझते नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा, बोलते हैं नहीं, जो हो रहा वही। हाँ ठीक है, कोई बड़ा कांड हो जाता है तो सामने में तो नहीं कहेंगे कि बड़ा जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अंदर में तो चलाएंगे ना, नहीं ड्रामा कल्याणकारी है, जो जिसके साथ हुआ उसका भी पाप चुक्त हुआ और जो कर रहा उसका भी पाप चुक्त हो रहा है। दूसरा कोई समझा ना सके। बाप कहते दे सहित दे के सभी धर्मों को भूलो और माँ में कम याद करो। तो माँ में कम याद करो, परमात्मा को याद करना आत्मा समझ कर। सतु प्रधान तो जरूर बनना पड़ेगा, यह भी जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है, नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ इतनी करोड़ आत्माएं और कहाँ मात्र 9 लाख, करोड़ भी नहीं रहेगी सतयुग में। लास्ट समय में 2-3 करोड़ हो जाएगी, लेकिन मुख्य 9 लाख। तो इतने सब कहाँ जाएंगे? अब तुम्हारी बुद्धि में है कि आत्माएं ऊपर से आई हैं, परम धाम से आई हैं, फिर वहाँ चली जाएंगी अपना, फिर जो जिनको पाठ बजाने के लिए आना होगा वो उतरेंगी सतयुग में। आत्मा को एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती इस शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना, बाबा को भी बोलने के लिए मुख चाहिए, इसलिए ब्रह्मा का रथ लिया। आत्मा कितनी छोटी है, लेकिन 84 लाख जन्म नहीं कहेंगे। आत्मा छोटी है, 84 जन्म लेती, लेकिन 84 लाख नहीं लेती है। हर एक 84 लाख जन्म ले, फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे? बाबा कहता टोटल आत्माएं जो 33 करोड़ है सब 84 जन्म नहीं लेती हैं। कोई 80 लेगा, कोई 70 लेगा, कोई 60 लेगा, ऐसे होगा। याद नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर चला जाए। बाबा कहता है यहाँ पर अगर बुद्धि अच्छा से नहीं है तो यहाँ सुनते हुए भी बुद्धि कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहता, भूल जाते हो। 84 जन्म याद है सबको? सतयुग में कितना जन्म लेंगे? 8 त्रेता युग में 12 और द्वापर में 21 और कलयुग में 42। तो ये 84 जन्मों का हिसाब किताब है। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे, यह भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है, हम कल्प कल्प लेते हैं। बेहद का वर्षा कितना है कि थोड़ा सा समय का संपूर्ण समर्पण और 21 जन्म की बादशाही, बहुत बड़ा है ऑफर। तो अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा कि माँ मेकम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तो बाबा को तो माँ मेकम याद करना होगा ना, एक को याद करना होगा मन से। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आ चुके हैं तो पावन तो जरूर बनाएंगे। तो बाबा आया है सबको पावन बनाने। अब बोलते बाबा तुम ही तो विकार रचा ना, तो नहीं, बाबा निर्विकारी बनाया, विकार तो माया लाई। तो पावन होते देवता, पतित होते हैं मनुष्य। देवता और मनुष्य में एक और अंतर मुख्य है ना, कि देवता श्रीमत पर चलकर बनते हैं और मनुष्य जो बनते हैं वो मन की स्थिति से बन जाते हैं। मन दौड़ाया, उसके अनुसार चलने लगे। तो पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम जाना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हैं? सुख धाम जाना चाहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं सुख तो काग विष्टा के समान है, हमको तो शांति चाहिए। वो जाकर बैठ जाएंगे तो वह तो सतयुग में कभी भी नहीं आ सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। सतयुग में देखते, इसीलिए लक्ष्मी नारायण सीताराम पति पत्नी के रूप में दिखाया जा रहा है। तो देवताएं लेकिन निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन जाते हैं। अब बाप कहते निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाओगे, फिर शांति धाम में भी जाओगे और सुख धाम में भी जाओगे, दोनों जगह जाएंगे। वहाँ शांति भी था और सुख भी था सतयुग में। अभी है दुख धाम, फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं, दुख धाम का विनाश करते हैं। चित्र भी सामने है। बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? संगम पर। अभी कलयुग के अंत में खड़े हैं, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। टुकड़ा आज बाबा यूज कर रहा है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व तो नहीं रहेगा ना, भारत भी पूरा नहीं रहेगा, एकदम थोड़ा सा रहेगा। हाँ, तो इतने खंड तो वहाँ होते नहीं। कल भी बाबा बोला ना, भारत आज पूरा विश्व क्या हो गया? टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तो यह सब हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप बैठ समझाते हैं। यह पाठशाला है, भगवानुवाच। पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता, कहीं भी
बाबा आया तो पहले अपना परिचय दिया, हमारा परिचय दिया, हमें भी सबको परिचय देना है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है, वहाँ तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना है, वह अव्यभिचारी याद, मतलब एक को याद करना, अव्यभिचारी याद। तो शरीर को भी भूल जाना है। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का बाबा कहता ना, अभी तो कलयुग से सतयुग में जाने का समय है, तो जंप दो, स्कॉलरशिप लो। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इसे बुद्धि से भूलना है। बाबा बहुत हर बार बोलता है कि बच्चे बुद्धि से भूलना, हद का सन्यासी मत बनो। पढ़ाई पे पूरा टेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए, आंख बंद ना हो। जो सुनते जाओगे वह धारण होता जाए, ऐसी स्थिति में सुनना है। वरदान रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी बनो। बाबा कहता है रूहानी नशा जिसको चढ़ गया कि मैं आत्मा हूँ, तो उसको नशा चढ़ने से क्या होगा, अपने आप पुरानी दुनिया भूलने लगेगी, मिलते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं रहेगा। तो संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते। जो संगम में बाप के वर्षे के अधिकारी, और अधिकारी कौन है, जो बाप के एक एक श्रीमत पर चलते हैं। तो आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य मिल जाएगा। आज कल की बात है ना, आज है और कल मिल जाएगा। ऐसे अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है कि बाबा मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, वो रुकेगी नहीं, चाहे लाख विघन आ जाए, रुकना नहीं है। और नशा पुरानी दुनिया को सहज भुला देगी। तो अधिकारी कभी कोई वस्तु के पीछे नहीं भागेगा, कोई व्यक्ति के पीछे नहीं भागेगा, संस्कारों के अधीन नहीं होगा, संस्कारों को खुद के अधीन करेगा। तो उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः ही छूट जाती। जो अटेंशन रखते मैं आत्मा हूँ। स्लोगन है हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त बनो। बाबा हर सेकंड, हर श्वास और खजाने को सफल करने के लिए कह रहे हैं, तभी हम सफलता मूर्त बनेंगे। अब केवल ज्ञान में चल रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी थोड़ी बाबा कहता है कि संपूर्ण बन पाओगे। तो संपूर्ण सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति।